पहाड़ों में खौफ का साया, अस्पताल में गुलदार, गांव में भालू। इंसान जाए तो जाए कहां? जी हां, देवभूमि, जहां कहा जाता है कि पहाड़ों की खामोशी, जंगलों की हरियाली और नदियों की कलकल लोगों को सुकून देती थी। लेकिन आजकल ऐसी देवभूमि में खौफ बेखौफ घूम रहा है। आज डर जंगलों तक सीमित नहीं रहा है, खतरा गांव से लेकर बाजारों तक और अब तो अस्पताल के भीतर तक पहुंच गया है। सोचिए, जहां लोग इलाज के लिए जाते हैं, जहां दर्द से कराहते मरीज होते हैं, जहां उम्मीद की आखिरी डोर थामे तीमारदार बैठे होते हैं, वहीं अगर अंधेरे में गुलदार टहलता हुआ दिखाई दे जाए तो सांसें थम जाती है, धड़कनें तेज हो जाती हैं और भरोसा टूट जाता है। जगह CHC मोरी, जब अस्पताल बना डर का ठिकाना। ये तस्वीरें हैं उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकासखंड मुख्यालय की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC मोरी में गुरुवार देर शाम एक गुलदार घुस आया। घड़ी में समय था करीब रात के 8:15 बजे। CCTV कैमरे में साफ दिखाई देता है एक गुलदार बेफिक्री से अस्पताल परिसर में चहलकदमी करता हुआ। इसी दौरान एक व्यक्ति परिसर से बाहर की ओर आता है। अचानक उसकी नजर गुलदार पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो पल कुछ सेकंड का था, लेकिन उन सेकंडों में मौत सामने खड़ी थी। अस्पताल स्टाफ, मरीज और तीमारदार सब दहशत जैसे गुलदार दिखने की खबर फैल गई। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ, इलाज करा रहे मरीज और उनके परिजन, सब के मन में एक ही सवाल था, अगर गुलदार हमला कर देता तो, अगर कोई बाहर निकलता तो, अगर कोई बच्चा सामने आ जाता तो। प्रभारी चिकित्सक नितेश रावत बताते हैं कि जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन सतर्क हो गया है, लेकिन सवाल यही है, जब अस्पताल ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी खुद को कहां सुरक्षित माने। फिलहाल वन विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन डर कायम है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी अचल गौतम ने वन कर्मियों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए। गश्त बढ़ाने के साथ ही की बात कही गई, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? गुलदार सिर्फ जंगल से नहीं आया, वो सीधे आबादी के बीच अस्पताल तक पहुंच गया है। मोरी मुख्यालय का बाजार क्षेत्र पहले से ही सहमा हुआ है। शाम ढलते ही सन्नाटा और हर आहट पर डर। और ये सिर्फ एक इलाका नहीं है। चमोली जनपद के जहां नंदानगर विकासखंड के खुनाड़ा गांव में गुरुवार को भालू ने एक ग्रामीण पर जानलेवा हमला कर दिया। दोपहर करीब 1 बजे केसर सिंह गांव की ओर जा रहे थे। झाड़ियों में छिपे भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमला इतना भीषण था कि केसर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हालत बिगड़ती देख उन्हें हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। आज सवाल ये नहीं कि हमला हुआ, सवाल ये है आखिर ये हमले थम क्यों नहीं रहे। गढ़वाल हो या कुमाऊं, हर जगह खौफ। उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां से गुलदार या भालू के हमले की खबर ना आती हो। गढ़वाल हो या कुमाऊं, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हर जगह एक ही कहानी, वन्यजीव और इंसान का टकराव। कभी खेतों में हमला, कभी जंगल से लौटते वक्त, कभी बच्चों पर और अब अस्पतालों में दस्तक। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं वन्यजीवों के हमले? सवाल बड़ा है और जवाब आसान नहीं। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि जंगलों में भोजन की कमी हो गई है, मानव बस्तियों का जंगलों की ओर विस्तार हो रहा है, सड़कों, निर्माण और खनन से वन्य जीवों का प्राकृतिक क्षेत्र जो है वो सिमट गया है, कचरे और खुले मांसाहारी अवशेष, ये तमाम वजह बताई गई है। इन सब का नतीजा वन्य जीवों का गांव और शहर की ओर आना। लेकिन इसका खामियाजा क्यों आम आदमी भुगते? हालांकि सरकार भी इस खतरे को लेकर अब गंभीर दिखाई दे रही है, जिसके बाद कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं, जैसे कि संवेदनशील इलाकों में पिंजरे लगाने की व्यवस्था की गई है, वन कर्मियों की रात की गश्त को बढ़ा दिया गया है, रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, मुआवजा नीति में सुधार हुआ है, साथ ही गाँव में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी सच यही है, डर अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जब अस्पताल तक गुलदार पहुंच जाए तो भरोसा कैसे बचे? CHC मोरी की घटना सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है कि खतरा अब दरवाजे पर नहीं, घर के अंदर घुस चुका है। आज गुलदार अस्पताल में दिखा, कल स्कूल में दिखे तो, आज भालू जंगल के रास्ते पर हमला करता है, कल गांव की गली में करे तो। इंसान जाए तो जाए कहां? यही सबसे बड़ा सवाल है। खेत जाए तो डर, जंगल से गुजरे तो खतरा, बाजार जाए तो आशंका और अब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है, तो इंसान जाए तो जाए कहां? देवभूमि में आज देव नहीं, डर का साया मंडरा रहा है। उत्तराखंड आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां विकास और वन्यजीव संरक्षण दोनों के बीच संतुलन जरूरी है।
वरना हर सीसीटीवी में गुलदार होगा, हर झाड़ी में भालू और हर इंसान के मन में सिर्फ डर। बड़ा सवाल है, जवाब भी उतना ही जरूरी। क्या देवभूमि में इंसान और वन्यजीव साथ साथ सुरक्षित रह पाएंगे, या फिर ये खौफ यूं ही हमारी सांसों को जकड़ता रहेगा? इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी चेत जाएं, वो भी जागरूक हो जाएं और रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।